तो इससे पहले हमने सिंपल टेंस देखा था, और जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो प्रत्येक टेंस के हमें 4 पार्ट दिखते हैं या 4 हिस्सों में दिखता है हमें। जैसे प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही पास्ट भी हमें 4 हिस्सों में दिखता है, 4 पार्ट में दिखता है, और फ्यूचर भी हमें 4 भागों में दिखता है। अब सबसे पहले हम इसमें प्रेजेंट को देखते हैं। तो प्रेजेंट का सबसे पहला जो टेंस हमें दिखता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है ये होता है अनिश्चित। अब अनिश्चित कैसे होता है इसमें, या इंडेफिनिट कैसे है ये? तो इसमें होता क्या है कि इसमें हमें पहचान जो दिखती है इसकी, तो हर एक वर्ड के लास्ट में ता है, ती है लगता है। हर एक वाक्य के अंत में हमें क्या दिखता है? ता, ते, ती। जैसे कि खाता है, सोता है, पढ़ता है, लिखता है, स्कूल जाता है। तो इसमें क्या है? आदतें दिखती हैं। अब कोई खाता है, पीता है, स्कूल जाता है, लेकिन उसका कोई फिक्स समय नहीं बता रखा है कि कब जाता है, कितने समय बाद जाएगा, या कुछ समय फिक्स नहीं है। तो समय जब इसमें फिक्स नहीं होता, ये सिर्फ आदतों को बताता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित। तो अनिश्चित वर्तमान हिंदी में बोलते हैं, और सामान्य रूप से क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको बनाना कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा वर्ब की, और जो थर्ड पर्सन होता है इसके साथ में एस या ई एस लगा देंगे वर्ब के लास्ट में। जैसे गो के लास्ट में ई एस लग गया, गोज हो गया। डू के साथ में ई एस लग गया तो डज हो गया। तो इस तरह से एस या ई एस, और लगेगा किस पे? सिर्फ इसमें थर्ड पर्सन के साथ में ही एस या ई एस लगेगा। अब पर्सन क्या होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, यानी कि जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में आता है यू, यानी कि जिसके साथ में बात हो रही होती है वो सेकंड पर्सन होता है। के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ही, सी, राम, श्याम, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं, कोई भी हो सकता है, उसे हम जो थर्ड पर्सन कहते हैं। तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है, सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही होती है यानी कि यू। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। और फर्स्ट पर्सन में आता है आई या वी, यानी कि जो बात कर रहा होता है आई वी, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन में यू आ गया, यानी कि जिससे बात हो रही है, और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि ही, सी, राम, श्याम, इसके बारे में भी बात करते हैं, तो एस या ई एस केवल थर्ड पर्सन के साथ में ही लगाना है, यानी कि किसके साथ में नहीं लगाना? आई वी और यू के साथ में ये एस या ई एस वर्ब पे नहीं लगता है। तो ये बहुत सामान्य सी चीज़ है जो हमें समझनी है। अब कहाँ कहाँ एस या ई एस लगेगा? ये बहुत आसान है। जैसे गो के साथ में जहाँ ओ होता है, वर्ब के लास्ट में ओ होता है, तो वहाँ ई एस लग जाता है। जहाँ एस एच होता है या डबल एस होता है वहाँ भी ई एस लगता है। तो ये लिखा हुआ है नॉर्मल, जैसे अभ्यास करते हैं तो इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे ही करेंगे अपने आप आ जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो सब्जेक्ट कोई भी वाक्य जो होता है उसमें जो काम कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो हिंदी में सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। हिंदी में सब्जेक्ट क्या हो गया? कर्ता। जैसे कि रमेश स्कूल जा रहा है, तो रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि काम को करने वाला। कोई भी सेंटेंस होता है कुछ ना कुछ काम तो उसमें हो ही रहा होता है, तो जो काम कर रहा होता है उसे कर्ता बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जो काम हो रहा होता है वो क्रिया होती है, माना कि जा रहा है, आज जाना, आना, सोना, बैठना, खाना, है ना, उठना, बैठना, ये ना जहाँ लगता है वो क्या होती है? वर्ब होती है। और जो काम किया जा रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है या कर्म होती है। तो 3 चीजें होगी, कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता, क्रिया और कर्म। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे आप समझ सकते हो। तो सब्जेक्ट शुरू में आता है सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट आता है जो भी वो काम कर रहा होता है। जैसे रमेश स्कूल जाता है या रमेश स्कूल
गया, तो रमेश क्या है, करता है, जाना क्या है, क्रिया हो गई, और स्कूल क्या हो गया, कर्म हो गया। सीधी सी बात है। राम ने रावण को मारा, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और मारना क्या हो गया, क्रिया, और रावण ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमेशा ध्यान में रखना है, तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें तीन चीज़ें जरूर होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है, और मेन चीज़ वर्ब होती है। तो वर्ब की लिस्ट आपको मिलेगी। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट में यूज होती है। तो ये भी आपको वर्ब की पूरी लिस्ट आपको पढ़नी है। वर्ब अगर आप याद करेंगे तो जल्दी आप सीखेंगे इसको। अब कुछ उदाहरण है इसके, जैसे कि राम घूमने जाता है। अब राम है तो ईएस लग जाएगा। वर्ब गो है तो गो के साथ में ईएस लग गया, गोज हो गया। क्या है, ये थर्ड पर्सन है राम, तो इसके साथ में हमेशा जो थर्ड पर्सन होगा ऐसे ईएस लग जाएगा वर्ब के साथ में, लेकिन फर्स्ट पर्सन होगा क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू के साथ यू गोज नहीं लगेगा, आई गोज नहीं लगेगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है ना। तो किसी थर्ड पर्सन के साथ में ही ईएस लगेगा, ऐसे ईएस लगेगा। ये धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, है ना। आई प्लेज नहीं होगा, आई प्ले ही होगा। जैसे सेकंड पर्सन के साथ में नहीं लगेगा, यू के साथ भी नहीं लगेगा। अमन लिप्स, ये क्या है, अमन क्या है, जो थर्ड पर्सन है तो उसके साथ में ईएस लगा दिया। अमन लिप्स विद मी, अमन मेरे साथ रहता है, हम हंसते हैं, वी लाफ। वो मरीजों को रक्तदान करते हैं, दे डोनेट ब्लड। रमेश गेट्स अप 5 o'clock, है ना। अब गेट अप, गेट्स के साथ एस लगा दिया क्योंकि रमेश ये थर्ड पर्सन है। तो धीरे धीरे वह दिन भर मूवी देखता है, ये थर्ड पर्सन है वह है। और वॉचेस, वॉच के साथ में वॉचेस लग गया। आई गो टू कॉलेज, अब आई के साथ में गोज नहीं लगेगा, आई गो ही होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, इसके साथ में एस नहीं लगी। अब नेगेटिव कैसे बनाना है, तो नेगेटिव का भी सिंपल सा है कि इसमें सब्जेक्ट वही है, सेम है जैसे उस ऊपर वाला में था इंडेफिनेट में, तो सब्जेक्ट लगेगा ही, और सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा। जो थर्ड पर्सन है तो डज नॉट हो जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो डू नॉट आएगा। डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पे नॉट शुरू में बीच में लगा देना है। उदाहरण के लिए ही डज नॉट, क्योंकि ही है, डू वर्ब थी तो इसके साथ ईएस लग गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, वे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। दे डू नॉट लिव विद मी, उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते हैं। हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम। अंकल मुझसे, अंकल डज नॉट है ना, अंकल क्या है, ये थर्ड पर्सन है तो इनके साथ में डज, डू के साथ में यस लग जाएगा, डज हो गया। इंट्रोगेटिव के लिए WH फैमिली शुरू में आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनेगा या तो हेल्पिंग वर्ब या तो डू डज शुरू में लग जाता है। अगर क्या का उच्चारण है, जैसे हमें क्या का प्रयोग करना है, तो क्या, जैसे यहाँ पर है कि क्या बादल हवा में तैरते हैं, डू द क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर, तो डू शुरू में लगा दिया तो उच्चारण क्या बनता है, क्या। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी तो क्या का प्रयोग होगा, क्या के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हमें क्यों लगाना है, क्यों बोलना है, तो फिर तो वाई लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना है तो वेयर लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि WH फैमिली का मतलब होता है वाई, वेयर, होम, हाउ। ये जो WH से शुरू होते हैं क्वेश्चन मार्क जिससे बनता है, ये क्वेश्चन जिनसे बनते हैं WH फैमिली इसको कहा जाता है। तो WH फैमिली शुरू में लग जाएगी और उसके बाद डू डज लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट ये तो सेम है ऊपर की तरह। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, WH या वेयर, वाई, वेन, हाउ ये सब शुरू में लग जाते हैं। बाकी डू डज और वर्ब सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उदाहरण एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। क्या बादल हवा में तैरते हैं, डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर। क्या वह स्टेशन पर नाचते हैं, डज सी डांस ऑन द स्टेज, स्टेज पर नाच। अमन आपके साथ क्यों रहता है, वाई डज अमन लिव विद यू। क्या तुम इस बारे में तुम इस बारे में क्या सोचते हो, डू यू थिंक अबाउट इट।
तो उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो कि अगर कहाँ का उच्चारण करना है तो वेयर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर क्या शुरू में लगाना है, क्या का उच्चारण है तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं, तो उससे भी ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। जैसे डू द क्लाउड्स फ्लोट, क्या बादल तैरते हैं, इन द एयर, हवा में। डज सी डांस, क्या वह डांस करती है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं या आप क्या सोचते हैं। डज सी स्टडी, क्या वह पढ़ती है। अब लेकिन हमें कहाँ लगाना था, तो हमें वेयर लगाना ही पड़ेगा। अगर क्या का उच्चारण है, अगर क्या पूछना है तो फिर तो डू लगा दो, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाएगी। लेकिन अगर कहाँ कब कैसे लगाना तो वेयर वाई व्हेन ये लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हमने देखा कि ये इस तरह से बनता है।